हेलो छात्रों, कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स हिंदी के पाठ 5 अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम के कार्यपत्रक 1 से लेकर कार्यपत्रक 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यपत्रक 1 श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। इसमें आपके शिक्षक जो शब्दों को बोलेंगे आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनकर सही सही वर्तनी में उनको लिखना है। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कार्यपत्रक 2 में देखेंगे आप दिए गए शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाएं। यानी जो शब्द दिए हैं इनके पहले अर्थ लिखना है और फिर वाक्य बनाना है, जैसे ऊपर यहां पर एक उदाहरण के रूप में दिया गया है। मृदुभाषी अर्थ है मीठा, मीठी वाणी बोलने वाला, और वाक्य बनाया गया है हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। ये मृदुभाषी का यहाँ पर प्रयोग किया गया। इसी प्रकार सम्माननीय आदर के योग्य, मेरे शिक्षक मेरे लिए सम्माननीय है। अविस्मरणीय जिसे भुलाया न जा सके, भेड़ाघाट के दृश्य अविस्मरणीय है। फरिश्ता देवदूत, वह फरिश्ता कौन है? अगाध यानी अपार, मुझे अपने देश से अगाध प्रेम है। सहानुभूति यानी हमदर्दी, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। कनखियों यानी तिरछी नजर से, वह चुपके चुपके कनखियों से देखता है। बाहुबल यानी भुजाओं की शक्ति, भीम के पास बहुत बाहुबल था। अंतरात्मा यानी अंतःकरण या प्राण, उसने मेरी अंतरात्मा की आवाज सुन ली। सनकियों यानी सनक भरा, जिसे मनमौजी कहते हैं, वह सनकियों की तरह बोलता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्यपत्रक 3 में नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखें। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। छात्रों, यहाँ पर एक अनौपचारिक पत्र है जो हम अपने भाई बहन, माता पिता, बुआ आदि रिश्तेदारों को लिखते हैं। इसका प्रारूप दिया हुआ है। पत्र भेजने वाले का पता। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में पत्र, फिर अभिवादन, फिर संदेश जो पत्र लिखा जाता है विषय वस्तु, फिर पत्र लिखने वाले या भेजने वाले का संबंध लिखा जाता है, और फिर पत्र लिखने का वाले का नाम। यहाँ पर हमने एक पत्र आपके लिए लिखा है। पत्र भेजने वाले का पता 186 प्रगति नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। ये पत्र भेजने वाले का पता है। फिर देखिए यहाँ लिखा है दिनांक 6 जुलाई 2023 को पत्र लिखा गया है। फिर संबोधन लिखा गया है, चूंकि मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र सतीश। इसके बाद अभिवादन लिखा गया है। मित्र को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, सादर नमस्कार। अल्पविराम, पूर्णविराम आदि का भी आपको ध्यान रखना है। मैं यहां सकुशल हूं तथा ईश्वर से आपकी सकुशलता की कामना करता हूं। पत्र का प्रारंभ इस तरह करते हैं अनौपचारिक पत्रों में। जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल ही तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस अवसर पर अवश्य पहुंच सकूं, परंतु मेरी परीक्षा अत्यंत निकट होने के कारण मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। मुझे न पहुंच पाने के लिए क्षमा करना। तुम्हारे जन्म दिवस के अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। यह अनौपचारिक पत्र है कि अंत में इस तरह का भी माता पिता के लिए लिखा जाता है। तुम्हारा अभिन्न मित्र, और फिर नाम मित्र का, पत्र लिखने वाले का नाम। इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र के जो बिंदु होते हैं उनको ध्यान में रखकर हम पत्र लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्यपत्रक 4 निम्नांकित चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ उदाहरण लिखा हुआ है, क्या तुम कल स्कूल गए थे, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार विस्मयादिबोधक चिन्ह, वाह कितना सुहाना मौसम है। वाह ये विस्मयादिबोधक शब्द है। वाह, अरे, ओ, उनके बाद ये चिन्ह लगता है। अर्धविराम, सदा सत्य बोलो, अर्धविराम लगा हुआ है, जिससे तो लोग तुम्हारा विश्वास करें। अल्पविराम, सीता, राम और लक्ष्मण वन गए, तो यहां पर अल्पविराम है, यहां पूर्णविराम है। योजक चिन्ह, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। उद्धरण चिन्ह, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसी बात को ज्यों की त्यों, किसी महान पुरुष के बोले गए कथन को लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कार्यपत्रक 4 का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखें। क्या ये आपका कुत्ता है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है।
अरे तुम जा रहे हो, अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है और बाद में पूर्ण विराम चिन्ह। मेरी टोकरी में आम, केले, सेब आदि फल हैं। यहाँ बीच बीच में यहाँ पर संज्ञा शब्दों के बीच में अल्पविराम चिन्ह लगाया गया है और अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया है। उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। दुश्मनों के साथ 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 जब एक ही शब्द बार बार आता है तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगता है। मित्र भी होते हैं और यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया है। इस तरह से आप विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। कार्यपत्रक 5 में देखें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। यहाँ पर प्रणेता शब्द आएगा। दूसरे में दुश्मनों, तीसरे में सुंदरता, चौथे में जीत, पांचवें में असफल और छठवें में अच्छा। आप इस प्रकार से शब्दों की पूर्ति को करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कार्यपत्रक 6 में जैसे यहां पर दिया हुआ है युग्म, अर्थ के युग्म बनाएं, तो यहां पर चुप के साथ चाप बना हुआ है, उसी प्रकार हमें बनाना है। लंबा के साथ चौड़ा, ठीक ठाक, दुख सुख, आचार विचार, आस पास, उछल कूद, तन बदन, खेती बाड़ी, जैसे तैसे। इस प्रकार आप ध्यानपूर्वक देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते जुलते अर्थ के युग्म बनाए गए हैं। छात्रों, ये कार्यपत्रक 7 है। इस कार्यपत्रक 7 में अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखा गया है। सबसे पहले देखें, यहाँ पर पत्र भेजने वाले का पता है 186 वार्ड नंबर 10, जबलपुर मध्य प्रदेश। फिर जिस तारीख को पत्र लिखा गया है उस तारीख का उल्लेख किया गया है, 10 जनवरी 2023। इसके बाद संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है, प्रिय मित्र सतीश, अभिवादन, सादर नमस्कार। फिर संदेश, संदेश के अंतर्गत जो पत्र में मुख्य विषय वस्तु उसको लिखा गया है। मैं यहाँ सकुशल हूँ तथा ईश्वर से आपकी सकुशलता की कामना करता हूँ। आज आपकी प्रावीण्य सूची में आने के समाचार को सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी तुम कड़ी मेहनत कर सफलता प्राप्त करोगे। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र मोहन। इस प्रकार से हम प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र लिखते हैं। यह एक अनौपचारिक पत्र है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखें, परीक्षा में आता है।